हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके साथ, आपकी जिंदगी के साथ हाल फिलहाल में कौन से वो गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल या फिर एंजल हैं जो कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो कौन है वो मैं यहाँ से चिट्स पुल आउट करूँगी। ठीक है, बहुत सारे गॉड्स, गॉडेसेस एंड आर्कएंजल्स के नेम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि मैंने साइकिक डाउनलोड से लिखा हुआ है। ओके, यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन से वो गॉड हैं, कौन से वो गॉडेस हैं, आर्कएंजल्स हैं जो कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और क्यों, पर्पस क्या है, वो कनेक्ट क्यों होना चाह रहे हैं, कौन सा वो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो वो कनेक्ट होकर देना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी में वो अपना प्रेजेंस क्यों फील कराना चाहते हैं, उनके प्रेजेंस से क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, आ रही हैं। ठीक है, उनके प्रेजेंस से कौन से ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो, उनके ब्लेसिंग से आपकी ज़िंदगी से क्या बाहर जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या अट्रैक्टेड हो रहा है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, और ये रीडिंग आप कैसे देख सकते हो, इंट्यूटिवली कार्ड्स के थ्रू देख सकते हो, या फिर डीओबी के हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो अगर कार्ड्स के थ्रू इस रीडिंग को देखना है, देन कार्ड नंबर 1 इज दिस जस्टिस कार्ड, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। ठीक है, ओके, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा, एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी आपको टाइम स्टैम्प्स वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डीओबी भी है। फाइन, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 जस्टिस कार्ड को चूज किया है, या फिर ग्रुप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू योर डीओबी को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं कौन से वो गॉड, गॉडेस या फिर एंजल हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपके ज़िंदगी के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में उनकी प्रेजेंस वो महसूस कराना चाह रहे हैं। ओके, और क्यों, पर्पस भी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अगर कोई हायर फोर्स आपकी ज़िंदगी में उनकी प्रेजेंस फील करना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इसका यही मतलब होता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। तो वो पर्पस भी यहाँ पर हम चेक करेंगे, उनकी प्रेजेंस से आपकी ज़िंदगी में कौन से बदलाव आएंगे वो भी हम देखेंगे, वो क्यों आपकी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, मैसेज भी हम देखेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि कौन से वो गॉड हैं, गॉडेस हैं, या फिर एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, हायर फोर्स हैं जो आपके ज़िंदगी में कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ, उनकी प्रेजेंस वो फील कराना चाहते हैं, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से वो भगवान, किस फॉर्म में। ओके, ओह शनि देव जी, और आप लोगों ने चूज भी किया है जस्टिस कार्ड को। ठीक है, चलिए जी देखते हैं अभी। ये न्याय के भी देवता हैं, इनको अबांडेंस के देवता माना जाता है, इनके जैसे अबांडेंस कोई और नहीं दे सकते आपको। ओके, लॉर्ड ऑफ अबांडेंस भी कहा जाता है इनको। लेट्स सी कि इनके तरफ से क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, हम मैसेज से शुरू करेंगे ये रीडिंग। आपकी ज़िंदगी में ये अपनी जो है, अपना जो प्रेजेंस है वो फील कराना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू।
और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग साढ़े साथी से गुजर रहे हैं या फिर शनि दशा महादशा। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा वो मैसेज है जो शनिदेव जी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ये 2 कार्ड्स मैं लूंगी। कॉस्मिक नॉलेज, न्यू बिगिनिंग्स। आपको बहुत सिंपल सा एक मैसेज है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि आपको, आप जिस करंट फेज से अभी गुजर रहे हो ना, उस करंट फेज में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, क्योंकि शनिदेव जी वही करते हैं। पास्ट में क्या गलती हमने किया है, ठीक है, उनका समझाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन करते बस यही है कि वो समझाते हैं कि देखो भाई, तुमने ये किया है, ये गलती किया है, तुमने पास्ट में ऐसा किया है, तो इसीलिए ये आप तुम भुगत रहे हो यहाँ पर, तो आने वाले दिनों में ताकि आप वो ना करो। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में इन्होंने प्लान किया है कि आपको अबांडेंस देना है। तो भी आपको अगर अबांडेंस देना है, इन्होंने अगर तय किया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अबांडेंस तो दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप रख ही नहीं पाए उस अबांडेंस को, आपने खो दिया, तो क्या होगा? ब्लेसिंग तो बार बार नहीं मिलती है। इसीलिए शनिदेव जी पहले क्लीन करते हैं, पहले पर्जिंग करते हैं, पहले नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर आते हैं। स्पिरिचुअल पाथ मतलब सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, भगवान की पूजा करना, आराधना करना, ये बात नहीं होती है, वो तो है ही, वो तो प्रैक्टिस की बात हो गई। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक स्टेट है, स्टेट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का एक तरीका होता है, जिसको स्पिरिचुअल ग्रोथ बोला जाता है, स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है। ठीक है, जहां पर आप अवेयर हो, कॉन्शियस हो, प्रेजेंट में जी रहे हो, सबको माफ कर चुके हो, खुद को माफ कर चुके हो, समझ चुके हो कि कहाँ कहाँ पर मैंने गलती किया है, बाउंड्री क्रिएट कर लिया है आपने। आप वीक नहीं हो, दैट डजंट मीन कि आप रो नहीं रहे हो। ठीक है, जब भी मन करे आप रो रहे हो, किसी के और के बातों पे आकर मैनिपुलेटेड होना, लोगों की परख, ये सब कुछ आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे से हो जाता है। वही नॉलेज यहाँ पर आपके जिंदगी में, जैसे कि जो भी चल रहा है, या फिर अगर जो कि मैंने बताया, अगर 7.5 या फिर शनि महादशा आप देख रहे हो अपने जिंदगी में, तो शनिदेव जी यहाँ पर बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, टू गिव यू सम गुड कॉस्मिक नॉलेज, द रियल नॉलेज, ताकि इस नॉलेज से, इस एक्सपीरियंस से आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सको। क्योंकि क्यों चाहते हैं? साथी देखिए, सिर्फ ये कार्ड भी आ सकता था, लेकिन शनिदेव जी को पता है कि सिर्फ ये कार्ड आ जाता ना, तो आप लोग टेंशन में आ जाते। क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो डाला था, और उसमें पाइल 3 में जो भी कुछ आया था कि ईश्वर परीक्षा लेंगे, उसके बाद ही चीजें देंगे, वहां पर लोगों ने बहुत कमेंट किया कि ओ माय गॉड, मुझे डर लग रहा है, ये तो वर्स्ट रीडिंग हो गया, ठीक है, ये वो। तो इसीलिए शनिदेव जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो भाई, नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्लान बनाया है तुम्हारे लिए, मैंने एक डिसीजन लिया है तुम्हारे लिए, और आपके लिए डिसीजन क्या लिया गया है कि आपको न्यू बिगिनिंग गिफ्ट किया जाएगा, आपको अबांडेंस गिफ्ट किया जाएगा। तो अभी नॉलेज नहीं आप अगेन करोगे, आगे बढ़ने की नॉलेज, खुद को बिलीव करने की नॉलेज, खुद में वो स्ट्रेंथ पाने की नॉलेज, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, वो मिल जाएगा। तो न्यू बिगिनिंग आपका, ये न्यू बिगिनिंग लाने वाले हैं आपकी जिंदगी में शनिदेव जी। इसी वजह से ये नॉलेज आपको अभी देने की कोशिश चल रही है। ठीक है, तो जो भी हाल फिलहाल में आप अपने जिंदगी में आजकल देख रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड कि उसमें बहुत सारी नॉलेज एंड बहुत सारी विजडम छुपी हुई है, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, तो सीखो। ठीक है, सीखोगे, क्योंकि बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग भी आपकी जिंदगी में आने वाली है, ताकि वो न्यू बिगिनिंग हाथ से छूट ना जाए, वो सक्सेस आप खो ना दो आगे चल के, इसीलिए सिखाया जा रहा है। तो सीखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सीखो कहाँ पर गलती आपने किया है, कहाँ पर कैसा क्या फीलिंग आपको हो रही है। जब सपोज एक रील देख रहे हो, ठीक है, बी वेरी वेरी कॉन्शियस, सपोज एक रील स्क्रॉल करते करते एक रील आप देख रहे हो, और अचानक से आपके मन में बहुत एंजाइटी हो रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ओके क्यों एंजाइटी हो रहा है, तो चलो छोड़ो, ये रील नहीं देखते, नहीं, उस रील के सामने बैठो, देखो और सोचो क्यों एंजाइटी हो रहा है, क्या ट्रिगर हो रहा है, किस चीज से मैं भाग रहा हूं, उसको उसके साथ बैठो और
रिजॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजन भी दिख रही है, मुझे कुछ चीज़ों के ऊपर कंफ्यूजन, ठीक है। तो आपको अवेयर रहो, आपको बहुत सारे साइंस से शनिदेव जी उस क्लियरिटी देने की कोशिश करेंगे ताकि उस कंफ्यूजन से निकल के आप एक चीज़ चूज करो, डिसीजन लो और न्यू बिगिनिंग आपके तरफ आ जाए, न्यू बिगिनिंग प्लान हो रही है आपके लिए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं और क्या आ रहा है। मैसेज तो मिल गया, अभी पर्पस क्या है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। सेवन ऑफ कप्स, मैंने कहा है कि एक कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है जिसकी वजह से आप चीज़ों को आगे नहीं लेकर जा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और इसीलिए कोई न्यू बिगिनिंग को बार बार डिले होना पड़ रहा है, ठीक है। ये कोई दो चीज़ों में कंफ्यूजन हो सकता है, ये कोई एक चीज़ को ग्रैब करना है नहीं करना है, डिसीजन वैसे लेना है नहीं लेना है, इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि वाओ भाई, शनिदेव जी यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट इसीलिए होना चाह रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारा अबांडेंस उनको देना है। अभी जैसे कि आपके हार्ड वर्क का जो रिवॉर्ड है वो मिलने का वक्त आ गया है, ठीक है। आपको क्वीन बनाने का जो वक्त है वो आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और सी यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एक जर्नी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जैसे कि इस जर्नी से शनिदेव जी आपको प्रोटेक्शन देकर लेके जाएंगे, सो डोंट वरी। आपके करियर एरिया में बहुत बहुत जस्टिस आ रहा है, स्पेशली आपके करियर एरिया में। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है जैसे कि आप अर्न नहीं करते हो या फिर आपकी अर्निंग बहुत कम है, इसी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है आपको। आपके फैमिली से हो सकता है, आपके दोस्तों से हो सकता है, आपके रिलेटिव से हो सकता है, आपके नेबर से हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग आपके आगे आकर शो ऑफ करते हैं और आप चुपचाप सहते हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ है। इट्स नॉट दैट कि आपको आगे चल के अहंकार दिखाना है, प्राइड शो करना है, बिल्कुल भी नहीं, वो भी शनिदेव को नहीं पसंद है। लेकिन आप में जो स्ट्रेंथ है, आपका वो अचीवमेंट थी, उनके लिए वो शो बनेगा, कि आपने जो भी अचीव किया है वो देखेंगे। तो आपको स्ट्रेंथ शनिदेव जी देने वाले हैं। आपके करियर में फॉर दैट मैटर अगर यहाँ पर कोई है जो अभी तक अर्न नहीं करते हैं, किसी चीज में काफी हद तक आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन अभी अर्निंग नहीं शुरू हुई है उस चीज से, ठीक है। जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, मोनिटाइजेशन अभी तक शुरू नहीं हुई है, या फिर कोई बिजनेस हो सकता है, थोड़ा बहुत होता है अर्निंग, लेकिन जो चीज सोच के आपने शुरू किया है उतना अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है इसी वजह से ये कंफ्यूजन है कि आपको क्या वो चीज बंद करनी चाहिए या फिर वो चीज़ कंटिन्यूसली रखना चाहिए, मतलब उसमें आपको एफर्ट कंटिन्यूसली देना चाहिए। तो वो कंफ्यूजन हटने वाला है, वो कंफ्यूजन हटने वाला है, क्लियरिटी दिखने वाली है, कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, कहाँ पर कैसे आपको, मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करना है, कौन सा वो एक छोटा सा चेंज लाना है ताकि आपका जो भी काम है वो आगे बढ़ सके, वो आपको दिया जाएगा। कोई आइडिया, कोई सीड आपके अंदर, जैसे कि कोई सीड आ रहा है, ठीक है, जिस सीड से ये कंफ्यूजन हटाया जा रहा है, ये जो भी आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है ना किसी एक चीज को लेकर, करियर को लेकर, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए वो सीड आपके अंदर डाला जाएगा, वो क्लियरिटी आपके अंदर डाला जाएगा ताकि वो कंफ्यूजन हट सके, ठीक है। शनिदेव जी की कृपा से कोई डिसीजन आप ले रहे हो, इसीलिए भी वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं क्योंकि आपका जो वो न्यू बिगिनिंग है वो आने का समय आ गया है, ठीक है। और उनको जैसे कि पता है कि ये न्यू बिगिनिंग तब तक आप अट्रैक्ट नहीं करोगे जब तक कोई डिसीजन आप नहीं लोगे। तो जो डिसीजन लेने की वजह से ये चीज रुकी हुई है ना, वो डिसीजन आप लेने वाले हो शनिदेव जी की कृपा से, क्योंकि वही आपको पुश करेंगे टू टेक दैट डिसीजन, और वो डिसीजन आप ले रहे हो, ठीक है।
जो लोग यहाँ पर बिजनेस पर्सन हैं, काफी अच्छे से बिजनेस को ग्रो करते हुए आप देखोगे शनिदेव जी की कृपा से, इसीलिए भी वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी भी यहाँ पर है, प्रेगनेंसी यहाँ पर है। किसी ट्रीटमेंट से ये प्रेगनेंसी आप अचीव कर सकते हो, मतलब ये ब्लेसिंग अचीव कर सकते हो, कोई ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टर के पास जाकर, कोई तो ट्रीटमेंट करा के, या फिर आर्टिफिशियल कुछ, बट वो जो सपना है वो पूरा होगा, माँ बनने का या फिर फादरहुड में आने का। ओके। आपकी जिंदगी में शनि देव जी का जो प्रेजेंस है ना, वो किसी फॉर्म में मिलेगा आपको, किसी से कोई एडवाइस मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप प्रेग्नेंट, सपोज आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, अचानक से आपको कोई डॉक्टर मिलेगा, तो वो डॉक्टर ही जैसे कि उनके ट्रीटमेंट से, उनके मेडिसिन से, या फिर जो भी हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट से आपका वो काम बन जाएगा। तो उनके रूप में शनिदेव जी जैसे कि आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, तो कोई एक ऐसा पर्सन रहेगा जिनके रूप में आपको बहुत तरक्की दिखेगा, उनके एडवाइस से, उनके हेल्प से, उनके डिसीजन से, ठीक है। कोई फॉर्म में शनिदेव जी आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड ऑल्सो इस ये जो जर्नी है ना, ये जो सक्सेस की जर्नी है, इस जर्नी में बहुत सारे क्लटर्स भी क्लियर होंगे, ठीक है। बहुत कुछ सामने आएगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों की असलियत, ठीक है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप लोगों के जिंदगी में वो फेज चल रहा है, पता है, जिसमें आप कुछ हासिल करने की कोशिश तो करो लेकिन कर नहीं पा रहे, और इसी दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने रियल कलर्स, ट्रू कलर्स दिखा चुके हैं आपके सामने ऑलरेडी, और आपको अभी पता चल गया है कौन असली दोस्त है कौन नहीं। ये मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। यही तो कोशिश कर रहे हैं शनिदेव जी कि आपकी जिंदगी में जो रियल नहीं है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके लिए डिसाइडेड हो गया है कि आपको अबांडेंस मिलना है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बहुत मेहनत करें, क्योंकि यहाँ पर मेहनत का कार्ड है। सी बहुत मेहनत कर रहे हो, रिवॉर्ड हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी तक उतना हासिल नहीं किया है आपने, नहीं किया है, इसीलिए कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन हटाने वाले हैं अभी धीरे धीरे। वक्त यहाँ पर भी है 7 सी 7:30 का जो सेटिंग है वो होने वाला है। जो भी यहाँ पर 7:30 से गुजर रहे हैं, वो फेज से गुजर रहे हैं, 7:30 जो सेटिंग है वो होने वाला है। इस जर्नी में बहुत कुछ खोया है आपने, लेकिन जितना खोया है उससे डबल मिलके रहेगा, यही होता है 7:30 में, ठीक है। आपके जिंदगी में स्पेशली आपके करियर एंड फिनेंसेस में एक अलग ही बदलाव आ रही हैं, एंड कंसीव करने की ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। न्यू घर या फिर न्यू लैंड भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी सेल, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कि अब तक रुकी हुई थी, अब तक बात नहीं आगे बढ़ रही थी, वो बात आगे बढ़ेगी। लैंड खरीदने की बात तो चल रही थी, लेकिन इन्वेस्ट आप कर नहीं पा रहे थे, यहाँ पे चीजें सही से हो नहीं पा रहा था, लोन नहीं मिल रहा था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ, जो भी अटकाव आप महसूस कर रहे थे मनी को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, लैंड को लेकर, ठीक है, प्रेगनेंसी को लेकर, वो उस अटकाव से आप आगे बढ़ जाओगे। ये सीड मिलेगा आपको, जिस सीड के लिए ये अटकाव आप देख रहे थे ना, वो चीज ही नहीं मिल रही थी, वो पहला जो कदम है वो दिख जाएगा आपको। ओके, चलिए अभी देखते हैं शनिदेव जी की प्रेजेंस से आपकी जिंदगी में क्या अट्रैक्टेड हो रही हैं। ह्यूमर, लाइट हार्टेड एनर्जी, बहुत सीरियस हो गया अभी लाइफ, ठीक है, मामला बहुत सीरियस हुआ था आपके जिंदगी में, बहुत सीरियसनेस देखा, अभी थोड़ा सा खुशियां, अभी थोड़ा सा हैप्पीनेस, लाफ्टर, ये आने वाला है। सेल्फ एस्टीम कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। और सेल्फ, अगेन मैंने कहा कि आपकी जीत, आपकी अचीवमेंट ही बहुत लोगों के लिए शो बन रहा है, बहुत लोगों का जो मुंह है वो बंद हो रहा है आपकी तरक्की को देखते हुए। यहाँ पर बहुत लोग होम मेकर भी हो सकते हैं, ठीक है।
अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, अचानक से शनिदेव जी के प्रेजेंस से आपको ये अंदर से ये वो पुल महसूस हो सकता है कि मुझे ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे फिनेंशियल इंडिपेंडेंट, मुझे कुछ अलग करना है अभी, और मुझे फिनेंशियली लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। वो हो रहा है आपके लिए, ठीक है। वो इच्छा जाग रही है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये भी मैं बहुत लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं, और जो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, वो आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप एरिया में भी क्लटर्स क्लियर हो रहे हैं, सिर्फ सही लोग ही आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि उनके प्रेजेंस से आपकी ज़िंदगी से क्या बाहर जा रही हैं। डर, आपकी ज़िंदगी से बाहर जा रही हैं डर एंड डाउट। मैंने कहा ना, कंफ्यूजन, डाउट रिलीज होने वाला है। डर, जो भी डर आपको अभी महसूस हो रहा है आपकी जिंदगी को लेकर, वो डर रिलीज होगा, ठीक है। एंड डर रिलीज होकर ये चीजें आप अट्रैक्ट करने वाले हो। यहाँ से एक हम कार्ड देखेंगे, या फिर जितने कार्ड्स शायद शनिदेव जी आपको देना चाहेंगे, इनके प्रेजेंस से ब्लेसिंग्स क्या देखोगे आप अपने लाइफ में। ओह, आ विश विल बी ग्रांटेड। मैं और कार्ड नहीं लूंगी क्योंकि मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि दिस इज ऑल, यू नो, मतलब उनके प्रेजेंस से आप जो भी विश मांगोगे, क्योंकि अगर आपने कॉस्मिक नॉलेज, जो नॉलेज ये देना चाह रहे हैं, वो अगर आपने सीख लिया, जो भी विश आप मांगोगे इनसे, ठीक है, हाल फिलहाल में, ओके। स्पेशली मैं आपके लिए 7 मंथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ, ठीक है। इन्हीं 7 मंथ्स में आप बहुत मेहनत करो गाइस, बहुत मेहनत करो, आउटकम पे फोकस ना करके मेहनत करो, ठीक है। और विश मांगो, जो भी एक विश मांगना है वो विश मांगो, जो वो सिखाना चाहते हैं वो सीखो, ठीक है। जेन्युइनली सीखो, सिर्फ सीखना नहीं है, सारी जिंदगी याद रखना है इस चीज को, और फिर देखो आपकी जो भी विश है वो ग्रांटेड हो जाएगी, ठीक है। और लास्टली हम यहां से बस एक ही कार्ड लेंगे, या फिर शायद 2 देखते हैं, इसके बाद हम रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, मैंने कहा है कि कोई आ रहा है आपकी जिंदगी में हेल्प करने के लिए, किसी फॉर्म में शनिदेव जी आ रहे हैं, ठीक है। कोई मेंटर के फॉर्म में हो सकता है, कोई टीचर, कोई स्पिरिचुअल गुरु के फॉर्म में हो सकता है, जो आपको रास्ता दिखा सके, गाइड कर सके। कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई टैरो रीडर, इस इनके फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्टर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आपके बॉस के फॉर्म में हो सकता है, आपके पापा, आपके मम्मा के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सो बी वेरी अवेयर, ठीक है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग तो हैं ही जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे आपकी जिंदगी में जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। उनका वे थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। डांट के सिखा रहे हैं, या फिर कुछ बोल के सिखा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, वैलिड क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। हर एक क्रिटिसिज्म ही डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, राइट। तो थोड़ा सा आंख खोल के, कान खोल के आपको अभी लाइफ को लीड करनी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, यस, अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, सो रिमेन पॉजिटिव। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। फाइन, आप शनिदेव जी को एक ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, ओके। एंड उनको हर रात सोने से पहले उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। जो भी आपको वो सिखाना चाहते हैं, आप बस ये बोलिएगा कि हाँ, मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी ज़िंदगी में जो भी सही पाथ है, हमेशा मैं वही सही पाथ मैं चूज़ करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अबांडेंस दैट यू आर गिफ्टिंग इन माई लाइफ, ओके। ये हर रात आप सोने से पहले बोल के आप सोने जाओ, ठीक है। काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। सो यस, आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को चूज किया है,
या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके जिंदगी के साथ, आपके साथ कौन से वो गॉड, गॉडेस या फिर एंजल, आर्कएंजल्स हैं जो कनेक्ट होना चाह रहे हैं और क्यों, पर्पस क्या है, उनके कनेक्ट होने का पर्पस क्या है, उनके प्रेजेंस, उनके कनेक्ट होने से आपकी ज़िंदगी में कौन से बदलाव आएंगे या फिर आ रहे हैं, ठीक है, उनके तरफ से इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है, कौन सी ब्लेसिंग, पर्टिकुलरली कौन सा वो ब्लेसिंग है जो आपको मिल रही है उनके प्रेजेंस से, ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग गाइस। शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन से वो गॉड हैं, गॉडेस हैं या फिर आर्कएंजल्स हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी, ओ माय गॉड। क्यों ओ माय गॉड मैंने कहा? क्योंकि मुझे अंदर से महसूस हो रही थी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी कि इस दिस भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी आना चाहते हैं यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण जी आना चाहते हैं यहाँ पर। एंड सी, मुझे ये महसूस ही हो रही थी आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी एनर्जी, सो प्रिटी एनर्जी। चलिए देखते हैं इनके तरफ से सबसे पहले तो कि ये कनेक्ट होकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। इनके मैसेज से हम रीडिंग शुरू करेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज बता दें कान्हा जी कि आप क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के साथ। क्या वो इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैसेज हैं जो मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं। ओके, स्वीट सक्सेस, और ये कार्ड भी मैं लूंगी, चक्रा हीलिंग। ओके, आपको बोला जा रहा है, बॉटम तक एक है वॉच योर वर्ड्स, आपको बोला जा रहा है कि आपको सक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। ये अश्योर्ड है। अगर सक्सेस के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, ओके, कि सक्सेस कब मिलेगा, सक्सेस कब मिलेगा, सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। सक्सेस आपको मिलेगी फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अर्जेंट मैसेज हैं, कुछ अर्जेंट गाइडेंस हैं जो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको हीलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अभी भी आपके अंदर है जो हील नहीं हुआ है, ठीक है। चक्रा हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क, ये 3 आपको करना ही पड़ेगा। आपके अंदर अभी भी कुछ फियर्स हैं, आपके अंदर अभी भी कुछ लिमिटेड बिलीव्स हैं अपने आप को लेकर, पास्ट को अभी भी आप बीच में लाते हो। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी आपको कहना चाहते हैं कि देखो भाई, मैं तो सक्सेस, हम अगर मैं अगर सक्सेस दे भी दूं तो भी, तब भी आप पास्ट को बीच में लाकर उस सक्सेस की जो एनर्जी है वो डिस्टॉर्ट कर दोगे। और ये होता है, मैंने पर्सनली देखा है अपने जर्नी में, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि यू नो वर्क विथ क्रिस्टल्स, जैसे कि आपको बोला जा रहा है वर्क विथ क्रिस्टल्स। जब आप मेडिटेट करने बैठ रहे हो, क्रिस्टल क्रिस्टल को हाथ में रख के मेडिटेट करें, ठीक है। एमेथिस्ट क्रिस्टल हाथ में रख सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हो, या फिर रोज क्वार्ट्ज रख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एंड आप चक्रा हीलिंग, चक्रा गाइडेड मेडिटेशन आप करो, यूट्यूब में मिलेगा, आप सर्च कर सकते हो चक्रा गाइडेड मेडिटेशन, ठीक है, वो आप करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हीलर्स बनना चाहते हैं, या फिर रेकी हीलर, टैरो रीडर, एनर्जी हीलर्स बनना चाहते हैं, और इसी फील्ड में आपको सक्सेस भी चाहिए। तो अगर वो बात है आपको, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान जी कहना चाहते हैं कि पहले तो आप खुद की हीलिंग करो अच्छे से। आप लोगों को जो बोलोगे, जो फॉलो करने को बोलोगे, वो पहले खुद तो फॉलो करो, तभी लोग आपको देखेंगे, तभी लोग इंस्पायर्ड होंगे, तभी लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे, राइट। चक्रा हीलिंग, एंड आप अपने वर्ड्स पे बहुत फोकस करो, ठीक है। आपके वर्ड्स बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यूएबल हैं, ठीक है। और रिमेंबर कि आपके वर्ड्स से आने वाले दिनों में बहुत लोगों
का भला होने वाला है, बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हो अपने वर्ड से। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लोग हो सकते हैं अगेन जो हीलर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होना चाहते हैं, फिर हैं ऑलरेडी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच बनना चाहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर बहुत है, मतलब नॉट मैनिपुलेशन बट कन्विंसिंग पावर, ठीक है। एचआर बनना चाहते हैं, ओके, यस, या फिर हैं, ऑलरेडी हैं। इन्फ्लुएंसर, लोगों को बातों से इन्फ्लुएंस करना, हील करना, ये आप बनना चाहते हो। और अगर ये पर्टिकुलर चीज आप अपना करियर नहीं बनाना चाहते, फिर भी आपके वर्ड्स में बहुत पावरफुल है। आपके वर्ड्स जो आप यूज करते हो ना, मजाक मजाक में हो, या फिर किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हो ऐसे ही, या फिर किसी को आप कर्ज कर रहे हो ऐसे ही, ठीक है, मतलब मजाक मजाक में कर रहे हो, वो लग सकती है। और अगर वो पर्टिकुलर कर्ज लग जाती है ना, तो उसका कर्म, उसका जो फल, वो आपको भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस पे आपको भुगतना पड़ेगा। तो वॉच योर वर्ड्स गाइस, कैसे बात कर रहे हो, कैसे क्या बोल रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, ये मैसेज है जो आपको बताया जा रहा है। प्लीज यू नीड टू टेक दिस मैसेज वेरी वेरी सीरियसली, ओके। सक्सेस के ऊपर अगर बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सक्सेस रखा हुआ है आपके लिए, स्पेशली नेम एंड फेम। मुझे इस कार्ड से नेम एंड फेम की बहुत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ये कार्ड बहुत गोल्ड के साथ कनेक्टेड है, ये कार्ड बहुत गोल्डन है। तो यस, नेम एंड फेम, वो क्राउन मिल रहा है आपको, वो अवार्ड मिल रहा है आपको, रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको, आपके कंपनी में हो सकता है, या फिर फॉर दैट मैटर बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है, अगर क्रिएटिव फील्ड में आप हो तो। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं पर्पस क्या है, श्री कृष्ण भगवान जी क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं, पर्पस क्या है। आपके अंदर कुछ डर है अभी भी पास्ट को लेकर, पास्ट में कोई तो ट्रॉमा हुआ है, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से टूट गई है, या फिर कोई एक पर्सन है जो जिन्होंने आपको हैरेस किया था पास्ट में। क्योंकि यस, किसी किसी के लिए मुझे इतना हैवी एनर्जी भी महसूस हो रही है, पास्ट की एनर्जी, यू नो, कि किसी ने बचपन में आपको हैरेस किया था, या फिर यू नो जब आपने आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और वो डर, वो चीज़ अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं है। इमोशनली कंप्लीटली हील्ड नहीं हो आप, हीलिंग करनी है आपको खुद की। सी, हीलिंग के बारे में मैंने बताया, और यहाँ पर आ गया आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस कार्ड को अच्छे से देखिए गाइस, इस ब्यूटीफुल कार्ड में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। मतलब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो पेन है, वो अभी भी आप लेकर कहीं ना कहीं बैठे हुए हो, बट आंखें बंद करके बैठे हो, ठीक है। खुद को ये हर दिन आप बोल रहे हो कि अरे आई एम हील्ड, अरे आई एम हील्ड, आई एम फाइन, बट यू आर नॉट फाइन। ढूंढो अंदर ये जो है ना, ये 3 स्वॉर्ड्स अभी भी जो है ना, उसको बाहर निकालो, खींचो, ब्लीडिंग होगा, लेकिन ठीक है, वो हील हो जाएगा। जब तक इसको अंदर रखोगे ना, तब तक वो जो घाव है वो भरेगा नहीं, भरेगा नहीं। तो कैसे, ये जो गोल्डन वाला जो स्वॉर्ड है, ये कैसे आपको मिलेगा, ये जीत का स्वॉर्ड है, ये आपके प्रेयर को फुलफिल करेगा ये स्वॉर्ड, ठीक है। लेकिन ये स्वॉर्ड आपको मिल नहीं रहा है। सी, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन सोकर वही मांग रहा है भगवान जी से कि मुझे ये पर्टिकुलर स्वॉर्ड दे दे, बस ये जीत दे दे मुझे। लेकिन जैसे कि भगवान बोल रहे हैं कि जीत तो इनके नीचे ही ये स्वॉर्ड रखा हुआ है, लेकिन ये इनको दिख नहीं रहा है, दिख इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि इनके अंदर अभी भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बाकी हैं। इसको निकालना है, हील करना है, वरना ये स्वॉर्ड कैसे मिलेगा, इनको नहीं मिल सकता है। वही श्री कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको खुद के अंदर जाके हीलिंग करनी है। जैसे कि ये कह सकते हो एक कंडीशन है,
ठीक है, कि मतलब होमवर्क करोगे तो ही चॉकलेट मिलेगा, वो वाली बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, कि पहले ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हील करो, उसके बाद ही तुमको दिखेगा कि तुम ऑलरेडी अबांडेंट हो या फिर अबांडेंस को ट्रैक कर सकते हो। नहीं तो ये जो डर है, चीजों के लिए जो डर आपके अंदर बैठी हुई है ना, ये डर हील नहीं करोगे तो ये ब्यूटीफुल सक्सेस कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, नेवर एवर। ठीक है, और है आपके लिए सक्सेस, है आपके लिए सक्सेस। आपके लिए तो गार्डन सजाया हुआ है, श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान जी तो गार्डन बनाया हुआ है। ठीक है, आपको जैसे कि बोला जा रहा है आप ना बीज बो, जो सीड आप प्लांट करना उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, और सरेंडरिंग एनर्जी में आ जाओ। ऑलरेडी अगर हो आप उस एनर्जी में तो उस एनर्जी को मेंटेन करो। ठीक है, आपको जो बीज बोना है, आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है कि अच्छा इस रास्ते में आपको चलना है, ऐसे आपको बीज बोना है, ये करना है, तो वो करते जाओ। जो भी आपको गाइडेड हो रहा है ना वो करते जाओ। क्या होगा इससे, कुछ होगा भी नहीं, कुछ हो भी रहा है या नहीं, नहीं ये मत सोचो, क्योंकि जो भी आपने अब तक बीज बोया है ना उससे गार्डन बना है। वो गार्डन आप देख नहीं पा रहे हो, देख इसीलिए नहीं पा रहे हो, अगेन क्यों, क्योंकि आपके ये जो डर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो पास्ट की कुछ एनर्जी है वो बार बार सामने आकर आपको डरा रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भाई चेंज करनी है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग बन गए हैं, जैसे कि आप कुछ न्यू शुरू करने जा रहे हो ना तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि पास्ट में तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो ये भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज करनी है, और वो कैसे आप चेंज कर सकते हो, मेडिटेशन से एंड इनर वर्क से। थोड़े थोड़े करके हर एक चीज की एनर्जी आपको लेनी है। जैसे कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करनी है, जैसे कि आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने हैं, जैसे कि आपको भजन कीर्तन करनी है, जैसे कि आपको मंत्र चैंटिंग करनी है। ठीक है, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसको जाप करो। ठीक है, भगवत गीता पढ़ा करो, तभी जाकर आपको जिंदगी का जो अलग रूप है वो देखने को मिलेगा। जब तक आपको जिंदगी अलग रूप से आप नहीं देखते हो तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि ये दर्द क्यों मिला था आपको, या फिर आप हो क्या। ओके, स्ट्रेंथ, आपको इस स्ट्रेंथ में आना है स्वीट हार्ट, तभी जाकर ये सक्सेस आपको मिल सकता है। क्यों पता है, क्योंकि सक्सेस जो एक ऐसी ऊर्जा है ना वो सब कोई हैंडल नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनल जिंदगी में भी देखा है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं, मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, जिनको सक्सेस तो मिला है लेकिन उस सक्सेस को वो कैरी फॉरवर्ड उन्होंने नहीं वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, एंड यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सक्सेस मिली है और अब तक सक्सेस मिलती ही चली जा रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, आप लोगों को पता होगा। एंड ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो जिनको सक्सेस तो मिला है कभी किसी एक मूवी से, किसी एक सॉन्ग से, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया उस चीज़ को, नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि उनको सक्सेस नहीं चाहिए था, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो वर्जन है वो सक्सेस के साथ अलाइंड ही नहीं था। आपको अलाइंड होना है, क्योंकि पता है क्या हो रहा है कि अभी आपको सक्सेस मिल जाता है। ठीक है, सपोज जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो या फिर चाहे कोई पर्सन को आप मांग रहे हो, ओके, वो पर्सन अभी तक आपको नहीं मिल रही है और आप सोच रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना इनर वर्क कर रहे हैं, इतना हम वेट कर रहे हैं, इतना प्रे कर रहे हैं, फिर भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो जैसे कि भगवान जी श्री कृष्ण भगवान जी आपको कहना चाहते हैं कि देखो भाई, अगर मैं आपको दे भी दूं जो भी आपको चाहिए, वो अगर आपको मिल भी जाता है ना डियर, तो उसको लेकर बहुत डर जाओगे आप। क्या, कैसा डर, कि ये हम खो ना दें कल को, अगर इस पर्टिकुलर चीज को हमने खो दिया तो क्या होगा, फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या कुछ होगा, मतलब उसके साथ आप को डिपेंडेंट हो जाओगे। जाहिर सी बात है, कुछ चीज आपको मिल रही है उसके साथ आप को डिपेंडेंट हो रहे हो, तो आने वाले दिनों में वो जो भी चीज आपको मिल रही है वो हाथ से चला जाएगा, क्योंकि आप खो ना दे, अगर ये खो गया तो क्या होगा, ये सोचते सोचते वही चीज आप मैनिफेस्ट करोगे। तो क्या फायदा उस सक्सेस को हासिल करने का जो आप रख ही नहीं पाओगे खुद के पास। ठीक है ना। आपके प्राइड, आपके एंगर को हील करने की कोशिश चल रही है यहाँ पर। तो हाल फिलहाल में मुझे जिद भी सुनाई दे रहा है, जिद कम करो, जिद कम करो। जिद जैसे कि
कंस्ट्रक्टिव जिद अलग होती है, ठीक है, कि मुझे वो चीज़ हासिल करना है, हासिल करना वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जिद ऐसी भी होती हैं, जैसे कि सपोज आपको चाहिए कि कोई पर्सन आपको दिन में 4 बार कॉल करे, ओके, और वो पर्सन आपको 3 बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ना गुस्सा हो जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो। सीधी तरीके से आप जाकर बोल दो फिर कि देखो भाई, मुझे 4 बार मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे 4 बार तुम कॉल करो, तुमने 3 बार कॉल किया तो मुझे बुरा लगा, तो कल से तुम 4 बार कॉल कर सकते हो क्या, ठीक है। ये पूछो, अगर उस पर्सन को हो पाया तो वो करेंगे, अगर नहीं तो वो पर्सन भी डायरेक्टली जवाब दे देंगे कि देखो भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है 4 बार कॉल करने का, तो मैं 3 बार करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, तो आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये सिचुएशंस यहाँ पर किसी किसी के लिए नहीं है। किसी किसी के लिए सिचुएशंस बहुत रिजिड हैं, यू नो, मतलब 4 बार कॉल, कल को 4 बार इन्होंने कॉल किया तो आज क्यों नहीं करेंगे, ये चीज ऐसे क्यों रखा है, ये चीज ऐसे क्यों नहीं रखा है, ऐसे मुझे पसंद है तो ऐसे ही रखना होगा। मुझे इस पर्सन से ये सुनना है तो ये पर्सन रोज ही ये कहेंगे, मुझे ये पर्सन आज ऐसे बिहेव करे तो कल वैसे क्यों बिहेव करे। मतलब हर एक चीज से बहुत को डिपेंडेंट हो जाते हो, बहुत अटैच्ड हो जाते हो, इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो कि थोड़ा सा भी चेंज आपको बर्दाश्त नहीं होता है। ये जो एनर्जी है ये बदलना है। कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो लोगों के साथ, वो थोड़ा सा कम करो, ठीक है। ये सब इसीलिए हो रहा है पता है, क्योंकि चक्रा ब्लॉक्ड है। एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको श्री कृष्ण भगवान जी को सब कुछ देना है आपको, ठीक है। एक जो ग्राउंड वर्क है ना वो तैयार कर रहे हैं, इसीलिए कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो। आपको आगे चल के लग्जरी देना है उनको, वो चाहते हैं कि आपको लग्जरी मिले, आपको पर्सनल लाइफ में सच्चा प्यार मिले, रेस्पेक्ट मिले, ट्रू लोग मिले, ठीक है। जो भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या अगर कोई स्ट्रेंजर भी है आपके वर्क फील्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको देखकर इंस्पायर्ड हो, दूसरों से भी प्यार मिले, स्ट्रेंजर से भी प्यार मिले, एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी एनर्जी आप में आ जाए। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अबांडेंस है, पैसे हैं, नेम है, पोजीशन है, ऑथोरिटी है, ये सब कुछ आपको देना चाहते हैं। शादी, फैमिली। लेकिन जैसे कि श्री कृष्ण भगवान जी को पता है कि ये सब कुछ आपको मिलकर भी आप खो दोगे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वर्क तैयार नहीं है अभी भी, आपके अंदर अभी भी डर है, अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सही नहीं है, बहुत रिजिड कभी कभार हो जाते हो, बहुत स्टबन हो जाते हो, बहुत जल्दी लोगों के साथ अटैच्ड हो जाते हो, चीजों के साथ अटैच्ड हो जाते हो, को डिपेंडेंसी एनर्जी अभी भी है। तो पर्पस क्या है उनका कनेक्ट होने का, कि ये जो चीज आपके अंदर अभी भी है, जो हील नहीं हुआ है, उसको हील कराना है, ताकि इस फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इस वजह से वो कनेक्टेड हो रहे हैं आपके साथ। तो सपोज अगर बार बार आपको दिखे ना कि जिनके साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हो पर्सनल लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल, ओके, वही आपके एक्सपेक्टेशन के अलग तरीके से बिहेव करे। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्रेंड हर रोज आपको कॉल करेंगे या फिर आपके साथ हर बार ही हैंग आउट करेंगे, ठीक है। आप उनको बहुत बहुत ज्यादा अलग ही रूप में, उनके अलावा कोई और दोस्त नहीं रख रहे हो आप, तो वो भी वही करेंगे। अभी कल को अगर आपको दिख गया कि वो पर्सन किसी कलीग के साथ बाहर गए, किसी पर्टिकुलर कलीग, ठीक है, कोई दोस्त ही है आपका, लेकिन किसी पर्टिकुलर कलीग के साथ वो बाहर गए या फिर कोई न्यू दोस्त उन्होंने बना लिया, तो आपको हर्ट हो जाता है वहां पर, ठीक है। अभी आप क्या करते हो, उनके साथ डिस्टेंस बना लेते हो, ठीक है, कि चलो ठीक है, हम ही गलत हैं, हम ही ये हैं, तो हम नहीं बाहर जाएंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। तो अभी किसी और के साथ, सपोज पार्टनर के साथ, कोई पार्टनर है, उनके साथ आप कनेक्टेड हो गए। अभी उनके साथ भी क्या आपको दिखेगा कि आज वो 4 बार कॉल करें, कल 3 बार कॉल करें, परसों 2 बार कॉल करें, तो आपको ऐसा लग रहा है अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि वो 4 बार कॉल करेंगे तो हर रोज 4 बार कॉल करेंगे, अभी आज क्यों 2 बार कॉल कर रहे हैं। तो आपको तब ऐसा फील हो सकता है कि मैं जिनके साथ भी कनेक्ट होती हूँ वो मेरे एक्सपेक्टेशंस क्यों हर्ट करते हैं ऐसे। तो याद रखना है कि आपको श्री कृष्ण भगवान जी हर बार ही आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर एक्सपेक्टेशन गलत जा रहा है,
कहाँ पर रिजिड हो रहे हो। एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं होता है, लेकिन कहाँ पर रिजिड हो रहे हो, क्योंकि याद रखना है कि आप दूसरों के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप मतलब मैं जैसे कि श्रेया हूँ, ठीक है, मैं किसी के साथ अगर कनेक्ट होने जा रही हूँ तो ये अगर मैं सोच के कनेक्ट होने जाऊँ कि मैं श्रेया तो मैं और एक श्रेया से कनेक्ट होने जा रही हूँ तो गलत हो जाएगा। मैं श्रेया, मैं एक और इंसान के साथ कनेक्ट होने जा रही हूँ, वो श्रेया नहीं है। तो श्रेया जैसे सोचती हैं वो नहीं सोच सकती, हो सकता है। तो लाइफ को ऐसे लेना है, फ्लोई तरीके से लेना है। आप लाइफ को बहुत रिजिड बना देते हो, ठीक है, आप लाइफ को टेम करना चाहते हो, लेकिन ये कभी नहीं पॉसिबल है स्वीट हार्ट। तभी हो जाता है प्रॉब्लम। लाइफ को टेम नहीं कर सकते, लाइफ को पेट नहीं बना सकते। लाइफ से दोस्ती करनी है। लाइफ को मतलब आप डोमिनेंट हो, लाइफ आपके सामने ऐसे टेम्ड हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है। तो फिर आप हील कहाँ पर हुए हो, आप इंजॉय कहाँ कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप एक दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो कहीं पर, और बॉस के साथ घूमने जा रहे हो, कहाँ पर ज्यादा एंजॉय करोगे? दोस्त के साथ जहां पर घूमने जाओगे वहां पर ज्यादा एंजॉय करोगे, है ना। क्योंकि जहां पर बॉस के साथ आप एंजॉय करने जा रहे हो वहां पर तो एक हायरार्की में ऊंचा है और आप नीचे हो, वहां पर क्या एंजॉयमेंट। तो लाइफ को वो बनाने की कोशिश मत करो कि लाइफ आपके सब आपके व्हाट टू से, मतलब नॉट सब, मैं कहूँगी लाइफ ही आपके हर एक मूव के हिसाब से लाइफ होगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। दोस्ती बनाना है लाइफ के साथ, दोस्ती करनी है लाइफ के साथ, तभी लाइफ आपको भर भर के देने वाली है। सो वही ग्राउंड वर्क तैयार करने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी आपकी जिंदगी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से कि इनके प्रेजेंस से आपकी जिंदगी में क्या अट्रैक्टेड हो रही हैं, आप क्या अट्रैक्ट करने जा रहे हो। ये जो सिखाना चाह रहे हैं ना वो सीखो गाइज, एंड चक्रा हीलिंग करो। ऑनेस्टी, खुद के साथ ऑनेस्ट कैसे रहना है, ऑनेस्टी सिखा रहे हैं ये। खुद के साथ ट्रू कैसे रहना है, शैडो वर्क सिखा रहे हैं ये। आपके ओल्ड सेल्फ को खत्म करके एक न्यू वर्जन में आना, ताकि आपके आने वाले दिनों में जो रखा हुआ है आपके लिए उसके साथ आप अलाइंड हो पाओ, ठीक है। और क्या देखते हैं, जजमेंट। आप हर एक जो एफर्ट दे रहे हो, प्योरिटी के साथ जो भी दे रहे हो ना, वो हर एक एफर्ट काउंटेड हो रहा है। याद रखने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। लाइफ पर्पस पे फोकस करो। देखते हैं उनके प्रेजेंस से आपकी जिंदगी से क्या बाहर जा रही हैं। रिग्रेट, पास्ट में जो भी कुछ रिग्रेट है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग जो कि रिग्रेट से भरा हुआ है, फियर से भरा हुआ है, डिनायल से भरा हुआ है, वो हर एक चीज रिलीज हो रही है, ठीक है। चिंता रिलीज हो रही है। चलिए अभी यहां से हम देखेंगे एक कार्ड, श्री कृष्ण भगवान जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। एन एक्साइटिंग इवेंट, और एक कार्ड मैं लूंगी। इनके प्रेजेंस से कोई एक्साइटिंग इवेंट आपकी जिंदगी में होने वाला है बहुत जल्द, ओके। अगस्त किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह माय गॉड, इनके प्रेजेंस से यू विल बी हाईली थॉट ऑफ, कोई रिकॉग्निशन, लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपके वर्क स्पेस में, लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लोग जानेंगे आपको। इनके प्रेजेंस से वो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। एंड मैरिज, इनके ब्लेसिंग से मैरिज फिक्स्ड होना, मैरिज होना, क्योंकि वो डर हील हो रहा है, वो कोडिपेंडेंसी हील हो रही है, तो मैरिज की भी बात आ रही है, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन, मैरिज के कार्ड से रिकॉन्सिलिएशन भी मुझे बहुत सुनाई दे रहा है। इनके प्रेजेंस से कोई परफेक्ट मैच, परफेक्ट अलायंस आपको मिल सकता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी आपको मिल सकता है इनके प्रेजेंस से। चलिए अभी हम यहाँ से बस 2 कार्ड्स लेंगे और आपकी जो रीडिंग है वो टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, यू आर रेडी, आप रेडी हो, ठीक है। फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन योर हीलिंग, आप रेडी हो। कुछ अगर न्यू शुरू करना चाहते हो और डर लग रहा है कि
अभी प्लानिंग इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यू आर रेडी, यू आर रेडी टू शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप क्या हो, दुनिया को दिखाओ, आप रेडी हो, आप रेडी हो हीलिंग के लिए, हीलिंग पर फोकस करो, पीसफुल रिजोल्यूशन। अगेन हीलिंग के बारे में बात हो रही है। और देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, रेनबो रेनबो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स मतलब फुलफिलमेंट के लिए आप रेडी हो, और रेडी फुलफिलमेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद में वो पीसफुल रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, खुद में वो पीस लाना पड़ेगा, ठीक है। खुद में ही, आपके अंदर ही वो पीस अभी तक नहीं है। रिमेन पॉजिटिव। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतने से थी आपकी रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू चैंट महामंत्र, ठीक है, हरे कृष्ण, राइट। सो दैट्स ऑल। आप एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर श्री कृष्ण भगवान जी को शो कर दीजिएगा। बाकी अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को भी ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।